2010 में, उसमें उस समय श्रीमती सोनिया गांधी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में और पार्लियामेंट में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल श्रीमती सोनिया गांधी ने राज्यसभा में पारित किया था। जब कोई बिल राज्यसभा में पारित हो जाता है वो काफी लंबे समय तक रहता है, वो खत्म नहीं होता। लोकसभा के बिल खत्म हो जाते हैं। और आज जब हम सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में, मैं हैदराबाद था, कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट बॉडी थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण विधानसभा में और पार्लियामेंट में होना चाहिए। आज पुरानी पार्लियामेंट को हमने विदा किया और नई पार्लियामेंट में आज जब हमने कदम रखा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस की बात को ध्यान में रखते हुए वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसका नाम दिया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, को लोकसभा में बिल के रूप में लाया है। आज जो हम समाज की जिन 50% महिलाओं को हम ये कहते हैं कि इन्हें पूरा अधिकार देना चाहिए, इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे का सोचा जाता है, आज हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान की नारी शक्ति को जो ताकत आज इस बिल के माध्यम से नई पार्लियामेंट में पहला बिल प्रस्तुत करके मिलेगी, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। हम 68 लोग यहाँ बैठे हैं। हमारी बहन रीना कश्यप जी यहाँ हमारी एक मात्र महिला बैठी है। एक मात्र अगर ये इस तरफ आते मैं कल ही मंत्री बना दूंगा। इसमें कोई, और आपको ये कि अच्छी ऑफर है मैडम। मैं अगर ये इस तरफ आते हैं, हमारे पास महिला कोई नहीं है, हम आपके बीजेपी की इन महिलाओं को जरूर मंत्री बनाएंगे, क्योंकि हम महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं। और हमने ही 1971 में जो हिमाचल प्रदेश का एक्ट था, जिसमें लैंड सीलिंग एक्ट था, महिलाओं को राइट नहीं था, हमारे बेटियों को राइट नहीं था, हमने उनको इस असेंबली में हमारे सरकार ने उनको राइट भी दिया। अच्छी बात यह है कि अब ताकत महिलाओं के हाथ में आएगी, बेटियों के हाथ में आएगी, बेटियों के हाथ में आएगी, सभी लोगों के हाथ में आएगी। हम में से कुछ लोग यहाँ रहेंगे, बाकी सीट कुछ लोग बेटियां आएंगी, महिलाएं और बेटियां हमारी आएगी। तो इस खुशी के मौके पर मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को, सीडब्ल्यूसी में बिल पास करने के लिए खड़गे जी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और जिन्होंने नए संसद भवन में ये बिल लाया है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और ये एक ऐतिहासिक बिल है और पहला बिल ये नई संसद में आया। हम सब लोग इस बात के आज, क्योंकि हमारी असेंबली लगी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, और इसके माध्यम से अब ये देखना है कि क्या इस लोकसभा के चुनाव में इंप्लीमेंट होता है, कि 2027 के चुनाव में इंप्लीमेंट होता है, या 29 के चुनाव में इंप्लीमेंट होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस लोकसभा के चुनाव में और जिन विधानसभा के चुनावों में ये अभी होंगे उसमें लागू होगा। मैं सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत इस मौके पर शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मान्य श्री जयराम जी, मान्य श्री जयराम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ अपनी भावनाएं व्यक्त की, उसमें कुछ पोर्शन में उन्होंने कुछ और तरह से जिक्र किया, पृष्ठभूमि और तरह से बनाई, वो अपना लेकिन अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है कि इस देश की लगभग 50% आबादी की एक आवाज थी कि आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, ताकि महिला सशक्तिकरण की हम बातें कह रहे हैं वो व्यवहारिक रूप से हो सके, ताकि महिला नेतृत्व देश के अंदर आगे